जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, महार रेजिमेंट ने एक शहीद को दिया बहुत ही अनोखा सम्मान। उनकी पत्नी को बुलाकर रेजिमेंट में उनका सम्मान किया गया। उसी के साथ खबर में आगे जानेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में हो चुकी है बड़ी चूक, नशा तस्कर के साथ रखा गया है जेल में। साथ ही खबर में जानेंगे, असम में बाढ़ से प्रभावित 8 लाख से ज़्यादा लोग। साथ ही खबर आ रही है, प्रोफेसर रतन लाल को मिल चुकी है जमानत। हिंदुत्व का विरोध करने पर आपत्तिजनक पोस्ट का हवाला देते हुए उनको गिरफ्तार किया गया था। उसी के साथ खबर आ रही है, राज ठाकरे का अयोध्या ना जाने का डर बहाना बताया बीमारी का। साथ ही खबर में जानेंगे, एक IAS ऑफिसर की बीजेपी को खरी खरी किसानों का लिया है पक्ष। साथ ही खबर में जानेंगे, कपिल देव हो सकते हैं आम आदमी पार्टी में शामिल, केजरीवाल से कर चुके हैं मुलाकात। उसी के साथ जानेंगे, भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 23 मई 2022 और दिन हो चुका है सोमवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं, राज ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग, अयोध्या दौरा रद्द होने का खोला राज। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की रविवार को पुणे में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर आंदोलन की वजह से हमारे 28,000 लोगों को नोटिस मिला है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे हिंदू बच्चों पर आप केस दायर कर रहे हैं, मतलब हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स ये भी कर रहे हैं, हिंदुत्व का दामन थाम लिया है। और अयोध्या जाने पर वो बोले कि मेरी तबीयत खराब थी, हालांकि अयोध्या की तरफ से उनको धमकी मिली थी कि वो आएंगे तो कुछ न कुछ हमला होगा, बुरा होगा। तो इसी के चलते राज ठाकरे डर गए अयोध्या जाने से, लेकिन बताएंगे क्या, इसलिए उन्होंने बीमारी का बहाना बताया। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, पेट्रोल डीजल मुंबई में हुआ और सस्ता, केंद्र के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी किया टैक्स कम। तो केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का फैसला किया है। शनिवार को केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट पेट्रोल का 2 रुपये 8 पैसे और डीजल का 1 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर कम कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, केंद्र सरकार पहले 15 रुपये बढ़ाती है, बाद में 9 रुपये कम करती है। संजय राउत ने साधा बीजेपी पर निशाना। तो केंद्र सरकार ने बीते एक दिन में फिर एक बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। इसके बाद राजस्थान, केरल राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया है। वहीं महाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र की GST की रकम लौटाई नहीं है, अगर वह रकम लौटा दे तो हम भी इस संबंध में कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर बकाया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार पहले 15 रुपये बढ़ाती है, फिर 9 रुपये दाम करती है। तेल की कीमतों को कम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राज्यों की स्थिति को लेकर बोले पी चिदम्बरम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को कहा कि अगर केंद्र राज्यों को और निधि या अनुदान नहीं देता तो राज्य अब पेट्रोल डीजल पर वैट से मिलने वाले राजस्व को छोड़ने की स्थिति में क्या होंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए हालात एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी है। पूर्व वित्त मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर की कटौती और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। चिदम्बरम ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की अधिसूचना अब आ गई है। वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन कटौती दरअसल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में की गई है, जिससे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने कल जो कहा था उसमें सुधार करते हुए अब मैं कहना चाहता हूं कि कटौती का पूरा बोझ केंद्र सरकार पर ही आएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे, देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने की बड़ी उम्मीद, इन नामों की है चर्चा। तो देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आने वाली 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। दरअसल मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के तमाम समीकरणों के साथ ही बीजेपी की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी टिकी है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो देश को पहली बार
कोई आदिवासी राष्ट्रपति मिलेंगे। देश में हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जुअल ओराव, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके प्रमुख आदिवासी नेता हैं जिनके नाम राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में हैं। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे, भारत में हालात ठीक नहीं, बीजेपी ने देश में चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है, राहुल गांधी ने दिया बयान। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लंदन के दौरे पर है, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष और जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। समाज के ध्रुवीकरण के चलते, हिंदू मुसलमान के चलते ही बीजेपी सत्ता में बनी हुई है। यूक्रेन और लद्दाख की स्थिति समान है। भारतीयों ने लोकतंत्र को बेमिसाल तरीके से चलाया है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट अब समाज का ध्रुवीकरण कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला, एशिया कप के पहले मैच में होगी भिड़ंत। तो खेल कोई भी हो, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती है तो रोमांच सातवें आसमान पर होता है। स्पोर्ट्स फैन अक्सर इन दो चीर प्रतिद्वंदियों की भिड़ंत का इंतजार करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं हॉकी एशिया कप की, जिसकी शुरुआत 30 मई इंडोनेशिया को जकार्ता में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 23 मई से इंडोनेशिया के जकार्ता में ये महामुकाबला खेला जाएगा। जकार्ता के जीबीके हॉकी फील्ड में ये मुकाबला होने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 18 की मौत, 32 जिलों में 8.39 लाख से अधिक लोग प्रभावित। तो असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे शनिवार को और 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 18 हो गई। अधिकारियों ने कहा कि राज्य के 34 जिलों में 32 में से 8,39,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि 32 जिलों में इतनी संख्या का आंकड़ा अब सामने आ रहा है, लेकिन ये तो सरकारी आंकड़ा है, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हो। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार छाछर, नागांव, हजोई जिलों में ताज़ा मौतें हुई है, जबकि छाछर जिले में एक व्यक्ति और लापता है। कई गांवों का संपर्क भी टूटा हुआ है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे, पेट्रोल डीजल पर सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, आंकड़े दिखाकर कांग्रेस बोली बेवकूफ़ मत बनाइए। तो शिवसेना के बाद अब कांग्रेस का भी बयान आया है पेट्रोल डीजल पर। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणजीत सुरजेवाला ने ये कहा है कि सरकार ने पिछले 60 दिनों में पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये की बढ़ोतरी और अब 8 एवं 7 रुपये की कटौती की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये की कटौती की जाएगी और डीजल पर 7 रुपये उत्पाद शुल्क घटाया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हो जाएगा, वहीं डीजल भी 7 रुपये सस्ता हो जाएगा, लेकिन जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है वही घटाया गया है, उत्पाद शुल्क घटाया नहीं गया है। तो इसको लेकर भी काफ़ी अब द्वंद्व हो सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, जम्मू कश्मीर सुरंग दुर्घटना में 9 और शव बरामद, मरने वालों की संख्या 10 हुई। तो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने के 2 दिन बाद शनिवार को मलबे से 9 और शव बरामद किए गए हैं। इसके बाद दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सभी 10 शव बरामद कर लिए गए हैं और परिवारों को सूचित कर दिया गया है। 10 में से 5 शव पश्चिम बंगाल के हैं। यह ऑपरेशन पूरा हो गया है और शवों को अस्पताल ले जाया गया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे, प्रोफेसर रतन लाल को मिली जमानत, हिंदुत्व का विरोध करने पर कथित शिवलिंग पर आपत्तिजनक पोस्ट किया, ऐसा कहा गया, लेकिन बात झूठी है। प्रोफेसर रतन लाल मुद्दों की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी ने उन्हें जेल में डाल दिया। तो छात्रों ने भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था। हम आपको बता दें कि प्रोफेसर रतन लाल एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, वो सच्ची बात करते हैं, हिंदुत्व का कड़ा विरोध करते हैं, देश में जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसका विरोध करते हैं। तो अब रतन लाल को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर राहत दी गई है। आपको बता दें कि रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में कई छात्रों ने प्रदर्शन भी किए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, कल खुलेंगे सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट, 3000 से ज़्यादा श्रद्धालु गोविंद घाट में जमे।
जहां दोस्तों सिखों का जो पवित्र धर्म स्थल है हेमकुंड साहिब, उसके कपाट यानी कि उसके दरवाजे खुलने वाले हैं। 22 मई रविवार को सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इसके तहत शनिवार को पंज प्यारों के नेतृत्व में गोविंद घाट से घांगरिया के लिए रवाना हो चुके हैं श्रद्धालुओं का जत्था 22 मई की सुबह हेमकुंड साहिब पहुंचेगा और 23 मई को इसके ऑफिशियली खुलने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो 23 मई से अच्छी तरीके से और ऑफिशियली ये यात्रा चालू हो जाएगी। तो फूलों से भव्य सजावट भी की गई है। कपाट खुलने के पहले 2 दिनों में फूलों से भव्य सजावट की गई है। 2 साल बाद यह भव्य स्वरूप में शुरू हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय ये बंद था और अभी यात्रा को लेकर भ्यूंडार घाटी में उल्लास का माहौल है। व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही है। तो सिखों के लिए काफ़ी उत्साह भरी खबर है, क्योंकि 23 तारीख से बहुत ही ऑफिशियल तरीके से ये हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन भी मिलेंगे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे मेहुल चौकसी को मिली बड़ी राहत, डोमिनिका सरकार ने केस वापस लिया। तो पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़े मेहुल चौकसी को डोमिनिका की सरकार ने बड़ी राहत देते हुए देश में अवैध रूप से दाखिल होने का मामला वापस ले लिया है। हम आपको बता दें कि डोमिनिका पुलिस ने 2021 में चौकसी पर अवैध रूप से दाखिल होने का आरोप लगाया था। चौकसी यह साबित करने में कामयाब रहा कि उसने एंटीगुआ और बारबुडा से किडनैप करके डोमिनिका उसको लाया गया था। मेहुल चौकसी ने यह आरोप लगाया था कि उसकी इच्छा के विरुद्ध डोमिनिका उसको लाया गया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे बीजेपी एमपी अर्जुन सिंह के बारे में। वो टीएमसी में चले गए हैं। अटकलों पर विराम लग चुका है। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने थामा है तृणमूल कांग्रेस का दामन। तो भाजपा के सांसद अर्जुन सिंह ने तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी का हाथ पकड़कर अपने समर्थकों के साथ फिर से तृणमूल का झंडा थाम लिया है। लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट नहीं मिलने पर वे तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे टिकैत बंधुओं पर तालाब और बंजर भूमि कब्जाने का आरोप। तालाब की जमीन पर ही बना भारतीय किसान यूनियन का दफ्तर। तो सिसौली में तालाब और सरकारी बंजर भूमि कब्जाने का मामला सामने आया है। सिसौली के ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर तालाब और सरकारी भूमि कब्जाने का आरोप लगाया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को घेरने में जुटे क्षेत्रीय दल। सीएम केजरीवाल से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव लगातार क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। एक दिन पहले चंद्रशेखर राव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अब उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। देखते अगले समाचार। इस न्यूज़ अपडेट में जानेंगे अब पूजा पाठ के लिए खुलेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित मंदिर। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में आने वाले बंद मंदिरों में धार्मिक गतिविधियां शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। ऐसे में मंदिरों में पूजा पाठ की अनुमति देने के लिए 1958 के कानून में संशोधन किया जा सकता है। सरकार शीतकालीन सत्र में इससे संबोधित करने वाली है। संसद में इससे संबंधित संशोधन को भी विधेयक पेश कर सकती है। इसके पीछे सोच ये है कि इन मंदिरों का रखरखाव आसान होगा। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ASI संरक्षण में बंद पड़े मंदिरों की स्थिति अलग अलग है। कई मंदिरों में मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं, तो कई जगह मूर्तियां है ही नहीं। इस समय देश में ASI के संरक्षण में लगभग 3800 धरोहर है। तब बीजेपी सरकार इस पर भी कानून बनाएगी, मंदिरों को चालू करेगी, जो कि एक अभ्यास का विषय है। जो खंडित मंदिर है या तो जो हमारी धरोहर में आते हैं उन पर भी पब्लिक एंट्री करवाएगी। तो हो सकता है कि मंदिरों को और मूर्तियों को घसारा हो, उसका नुकसान भी हो। लेकिन बीजेपी को इससे क्या लेना देना। उनको हिंदुत्व की राजनीति करनी है, मंदिर मस्जिदों के नाम पर लड़ाइयाँ करवानी है और मंदिरों से काफ़ी पैसा हैंटना भी है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने थॉमस कप उबर कप के चैंपियनों से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को थॉमस कप और उबर कप के बैडमिंटन चैंपियनों से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने देश की शान और बढ़ाई है और पूरी टीम को बधाई देता हूं, यह छोटी उपलब्धि नहीं है, वगैरह वगैरह। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंची वायुसेना। तो असम में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई हुई है। 31 जिलों के 6,80,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ में प्रभावित है। तो बाढ़ का जारी
है कहर, तो उसको देखते हुए वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। वायुसेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन से हार कर हुई बाहर। जी दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन से हार कर बाहर हो गई है। शनिवार को सेमीफाइनल मुकाबले में उनको चीन की ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। देखते अगली खबर। तो इस खबर में जानेंगे आईपीएल फिनाले के दौरान आमिर खान करेंगे लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर लॉन्च। तो आमिर खान और करीना कपूर खान मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर की रिलीज की डेट सामने आ गई है। उनकी फिल्म की बताया जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर को आईपीएल फिनाले के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। आईपीएल फिनाले 29 मई को, जहाँ दोस्तों 29 मई 2022 को इसका फाइनल है आईपीएल का। अगर आईपीएल फाइनल के दिन फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होता है तो ये फिल्म पहली बार होगा कि किसी क्रिकेट कार्यक्रम में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा। आईपीएल के फाइनल के दौरान आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे कांग्रेस विधायक बोले टीआई साहब की ऐसी की तैसी कर देंगे। आईपीएस और आईएएस अफसर भाजपा के हैं चपरासी। तो कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह के अब्बा बोल बिगड़ चुके हैं। पुलिस और अधिकारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनका बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे टीआई की ऐसी की तैसी और आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बीजेपी का चपरासी बता रहे हैं। बढ़ते अगले समाचार की और इस समाचार में जानेंगे राजस्थान में भीषण गर्मी से पहली मौत। बीच सड़क पर बेहोश होकर गिरा व्यक्ति, पानी के लिए तड़पता रहा और तोड़ दिया दम। तो जानलेवा हो चुकी है गर्मी। राजस्थान में भीषण गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। राजस्थान में गर्मी से मौत का संभवतः पहला मामला आया है। गर्मी और चिल्लाती धूप ने मध्य प्रदेश से यहां काम करने आए एक शख्स की जान ले ली है। मामला कोटा राजस्थान का है। पुलिस ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। घटना कोटा के अनंतपुरा इलाके की है। पुलिस का मानना है कि यह युवक तेज गर्मी से बेहोश होकर गिर गया, फिर पानी नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई। इलाका ऐसा था कि दूर दूर तक कोई भी शख्स नहीं था, रास्ता लंबा था, तो पानी की असुविधा के कारण इस शख्स की मौत हो गई। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे दलित युवक की प्राइवेट पार्ट पर कट लगी लाश मिली, बीच सड़क पर पड़ी थी। परिजनों का हंगामा, पोस्टमार्टम से किया इनकार। तो पहले लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, फिर पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पुलिस हैरान रह गई। बीकानेर के श्री डूंगरपुर में एक दलित की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। उसका प्राइवेट पार्ट पर कट मिला है। पुलिस को शक है कि युवक को मारकर सड़क पर फेंक दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। मौके पर एफएसएल की टीम ने एक महत्वपूर्ण सुराग जुटाने का प्रयास किया है। लाश पर चोट के निशान भी मिले हैं। दरअसल रविवार सुबह श्री डूंगरपुर मार्ग पर 10 बजे एक युवक का शव पड़ा मिला था। जब खंगालने पर मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान लाखासर निवासी 34 वर्षीय कुशल मेघवाल के रूप में हुई है। या दोस्तों, तो तस्वीर में दिखा गया इस शख्स, इसकी हत्या हुई है। इस पर अब इन्वेस्टिगेशन चालू है। देखते अगली खबर। तो इस खबर में जानेंगे अमर जवान ज्योति पर शहीद की पत्नी ने दी श्रद्धांजलि। महार रेजिमेंट की ओर से हुआ सिलेक्शन, 21 साल बाद दिल्ली में दी श्रद्धांजलि। तो महार रेजिमेंट की ये पहल बहुत अच्छी है। दरअसल चित्तौड़गढ़ के शहीद लांस नायक राजेंद्र सिंह चौहान की पत्नी को महार रेजिमेंट की ओर से अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया गया। यह पहला मौका था जब चित्तौड़ के शहीद के परिवार को दिल्ली में जाकर यह श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला। तो इसके लिए सीएमएम न्यूज़ महार रेजिमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे आम आदमी पार्टी में जाएंगे कपिल देव। पूर्व क्रिकेटर और केजरीवाल की फोटो वायरल। कुरुक्षेत्र में 29 मई को ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के रिलेटेड खबर आ रही है। आम आदमी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की उनकी फोटो सामने आई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्रिकेट के फर्स्ट वर्ल्ड कप विजेता कपिल देव कुरुक्षेत्र में 29 मई को होने वाली आम आदमी पार्टी की रैली में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस रैली में केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचने वाले हैं। तो इस समाचार में जानेंगे सिद्धू की सुरक्षा में बड़ी चूक। पटियाला जेल में ड्रग्स केस में बंद बर्खास्त इंस्पेक्टर के साथ रखा। सुपरिटेंडेंट ने आरोप नकारे। तो सिद्धू की बैरक में नशा तस्कर आ गया है। रेड रेस केस में, जी हाँ दोस्तों,
पटियाला की जेल में नवजोत सिंह सिद्धू बंद है। दरअसल रोड रेस केस में उनको 1 साल की सजा हुई है। सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। जेल प्रबंधन ने सिद्धू को ड्रग्स केस में बंद बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ रखा है। इंद्रजीत से पुलिस ने ड्रग्स के साथ AK-47 भी बरामद की थी। हालांकि जब इसका खुलासा हुआ तो तुरंत इंस्पेक्टर की बैरक बदल दी गई। सिद्धू के लिहाज से यह अहम इसलिए है कि क्यों वह अपने राजनीतिक करियर में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ बोलते रहे हैं। हालांकि मामला जेल उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद चूक की जांच शुरू हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे IAS अशोक खेमका का ट्वीट। गेहूं निर्यात प्रतिबंध से किसानों को हो चुकी है हानि, सरकार खरीद बोनस पर क्या उचित नहीं। जी हाँ दोस्तों, सरकार जो खरीद बोनस दे रही है वो क्या उचित है या नहीं। तो IAS ने BJP को आड़े हाथों लिया है। सरकार को ये कहा है कि निर्यात उन्होंने रोक दी है तो इससे किसानों का ही नुकसान हो सकता है। दरअसल गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर हरियाणा के IAS अशोक खेमका किसानों के पक्ष में आए हैं। खेमका ने केंद्र सरकार से किसानों को बोनस देने की मांग की है। खेमका ने कहा है कि गेहूं निर्यात प्रतिबंध करने से देश में गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी और घरेलू कीमतें गिरेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ है परंतु हमारे किसानों को हानि होगी। गेहूं की सरकारी खरीद पर हमारे किसानों को बोनस देना क्या उचित नहीं है। तो IAS इंटेलेक्चुअल बंदे होते हैं तो इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कैलकुलेशन से सरकार को ही आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ये नीति काफ़ी बकवास है। तो अब जानेंगे क्या कहता है आखिर भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो 22 मई को पश्चिम बंगाल के सिक्किम के हिस्सों में, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। और 23 मई को पश्चिम हिमालय और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। 23 मई को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ध्वनिमीन 22 और 23 के कुछ हिस्सों में अलग अलग ओलावृष्टि गतिविधियों के साथ धूल भरी आंधी गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी संभव है। तो इसके साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।